गांव में टीकों को लेकर क्यों मचा है बवाल और गांव-गांव क्या है स्वास्थ्य कर्मियों का हाल। साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कम होता जा रहा है कोरोना। ये सब कुछ आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। खबरें अब विस्तार से। गाँव में कोरोना का टीके को लगाने को लेकर क्या है लोगों का मिजाज। दरअसल गांव-गांव जब स्वास्थ्य टीम पहुंच रही है और लोगों को ये कह रही है कि आइए और स्वास्थ्य केंद्र पर अपना टीका लगाइए, तो लोग कई जगहों पर साफ तौर पर मना कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, कई गांव में तो जांच करने या फिर सैनिटाइज करने जा रही स्वास्थ्य विभाग की टीमों पर हमला भी हो रहा है। और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के कई जिलों के कई गाँव में हो रहा है। हम आपको सबसे पहले फतेहपुर का वो गाँव दिखाते हैं जहाँ पर एक महिला क्या कह रही है जब उसे स्वास्थ्य कर्मी ने कहा कि चलो टीके लगवा लो। सुनिए क्या कहा उस महिला ने। अभी ये दवाई लो तो कहाँ जाएगी? ये सब ब्लैक हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। नियम के अनुसार हो उनका तो लगा सकती है। 84 दिन किसी का पूरा हुआ है ये बताओ। अगर जिसका 84 दिन पूरा हुआ हम सबको लगवा देंगे। ये फतेहपुर का एक गांव का वायरल वीडियो था, लेकिन फतेहपुर के एक स्वास्थ्य केंद्र का हाल हम आपको दिखाते हैं। आज जब लोग वैक्सीनेशन कराने पहुंचे तो कोविशील्ड को लेकर जो नया नियम लागू हुआ है उसके बाद स्थानीय लोग स्वास्थ्य कर्मियों पर ही भड़क गए। ये फतेहपुर की कहानी थी, लेकिन हम आपको अब हमीरपुर लिए चलते हैं। पिछले 2 दिनों से हमीरपुर के गांव में जब स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही हैं तो वहां उन पर हमले हो रहे हैं, वहां उनके साथ बदतमीजी हो रही है और उन्हें मारकर भगाया जा रहा है। ये हमीरपुर का गांव है और हमीरपुर के गांव के इन दोनों वीडियोस को देखिए। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की टीम पहले तो वहां पर लोगों की जांच करने पहुंचती है कि क्या लोग सचमुच इस गांव में बीमार हैं। तब लोगों का हमला होता है और जब लोगों को ये समझाया जाता है कि आकर टीके ले लो, तब लोग और उग्र हो जाते हैं। देखिए इन दोनों वीडियो को जो कि हमीरपुर से आया है और समझिए कि अभी भी किस मनस्थिति में लोग टीकों को लेकर, कोरोना को लेकर गांव-गांव में किस तरीके से सोच रहे हैं। देखिए ये वीडियो। दवा नहीं मिली थी ना। तो अब दवा नहीं मिली थी तो सर मान लो बुखार तो सबको सब लोग सही 13 आदमी यहाँ मर गए, 13 आदमी की डेथ हो गई। तब कोई नहीं आया ना देखा कि उनको कोरोना है क्या है। कोई दिक्कत नहीं हम साहब, दिखा तो देंगे कम से कम। दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। गांव में वैक्सीन लगेगी। हाँ, गाँव में लगनी चाहिए। गाँव में लगी नहीं है का? नहीं लगी गाँव में लगी नहीं है का? लगी है। हालांकि इसे पूरे उत्तर प्रदेश का फिनोमिना नहीं कहा जा सकता, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे गांव में जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है उन्हें ऐसे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अब गांव में सैनिटाइजेशन, गांव में लोगों की जांच के साथ साथ लोगों को ये अवेयर करना भी ज़रूरी होता जा रहा है कि ये टीका उनकी ही जिंदगी के लिए है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। कहानी सिर्फ टीकों या फिर गाँव में सैनिटाइजेशन पर ही नहीं रुक रही। बिजनौर की एक कहानी देखिए। यहाँ पर एक 62 वर्षीय एक महिला की मौत कोरोना से हो गई। कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक परिवार वालों को डेड बॉडी तो दी जाती है, लेकिन घर ले जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन बिजनौर के एक अस्पताल के बाहर जब डेड बॉडी को परिवार को सौंपा गया, उसके बाद हंगामा मच गया। दरअसल परिवार वाले अपने इस घर की महिला की डेड बॉडी को घर ले जाना चाहते थे और प्रशासन उन्हें इस बात से रोक रहा था। हालत यहाँ तक आ पहुँची कि हंगामा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और उसके बाद पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। और जब कड़ाई से पुलिस प्रशासन ने परिवार से कहा कि वो नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते और जब काफ़ी कड़ाई बरती गई, तब जाकर परिवार वाले शांत हुए। हालत यह है कि लोग कोरोना से मौत के बाद अपनों का शव अपने घर ले जाना चाहते हैं और इसकी कई ऐसी कहानियां सामने आई हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ही ये मामला शांत हो सका। वाराणसी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कोरोना के मरीज की मौत हुई, लेकिन अस्पताल ने उन्हें कोरोना से मौत का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, बल्कि निमोनिया और टाइफाइड की मौत बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। दरअसल
अस्पताल ने जब जांच की और RT-PCR टेस्ट में वो पॉजिटिव आया, उसके बाद वाराणसी में उसका इलाज शुरू हुआ। लेकिन जब 2 दिन बाद मौत हो गई तो अस्पताल वालों ने सिर्फ कोविड और निमोनिया कहकर डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया। दरअसल ऐसे कई मामले सामने आए हैं और परिजन ये नहीं जान पा रहे कि क्या सचमुच कोविड से ही मौत हुई है। आने वाले वक्त में ये एक बड़ी समस्या के तौर पर उभरेगा, क्योंकि जब सरकार कोरोना से मौतों के मामले में परिवारों को मुआवजा देगी तो शायद गरीबों और गांव के लोगों को ये मुआवजा नहीं मिल पाएगा। ऐसे डेथ सर्टिफिकेट जो कि अस्पताल जारी कर रहे हैं, जिसमें कॉज ऑफ डेथ लिखा होता है, कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें अस्पताल कोरोना का नाम लिखना छोड़ दे रहे हैं। तो क्या ये किसी भूलवश हो रहा है या सब कुछ सोची समझी एक रणनीति के तहत? ये कहना मुश्किल है, लेकिन मरने वालों को अगर कोई कोरोना से मृत्यु होती है तो अस्पताल को उस पर कॉज ऑफ डेथ के साथ साथ कोरोना पॉजिटिव लिखा जाना ज़रूर चाहिए। और अब कोरोना मीटर। उत्तर प्रदेश को अब कोरोना से धीरे धीरे राहत मिलती जा रही है। आज पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े जारी हुए उसमें कोरोना का आंकड़ा एक बार फिर घटकर 8,737 पर पहुंचा, जो अब तक का सबसे कम है। मौतों का आंकड़ा भी थोड़ा कम हुआ है और पिछले 24 घंटे में 255 लोगों की मौत हुई है। लेकिन पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम हो गया है और 3% से थोड़ा सा ऊपर है, जबकि ठीक होने वालों की तादाद भी 90% तक पहुंच रही है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 1,36,000 लोग कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज हैं, जिसमें से 99,000 से कुछ ज़्यादा होम आइसोलेशन में है। यानी कि अब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना काफ़ी कुछ कंट्रोल में आता हुआ दिखाई दे रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये दावा किया है कि अब उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में आ गया है। तो ये था आज का यूपी। पिछले 24 घंटे के इन तमाम अहम खबरों के साथ हम हाजिर थे अपना न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।